Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेनमिंग फा को बोलता है कि तुम मेरे लिए वो ब्लैक बुक ला करके दो डैनियल से, क्योंकि डैनियल ने उस ब्लैक बुक को मेरे पापा से चुराया था और फिर उसने मेरे पापा की हत्या कर दी थी। और उसने हमें धमकी भी दिया था कि वो ब्लैक बुक तभी देगा जब व्हाइट टाइगर गैंग उसके गैंग में शामिल हो जाएगा तब। तो फा बोलती है कि जरूर उस बुक में तुम लोगों के कुछ इलीगल बिजनेस लिखे होंगे, इसलिए डैनियल ने ऐसा किया है। मैं तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकती। डैनियल ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती हूँ। चेनमिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो ठीक है, तुम्हारे पापा का क्या है, मैं तुम्हारे पापा की जान बचा रहा हूँ, क्या तुम इसका एहसान मुझे नहीं चुकाओगी? फा गुस्सा हो जाती है और बोलती है अच्छा, तो क्या ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था? तुम्हें पता भी है कि अपने पापा का खोने का फीलिंग क्या होता है? और फिर वो चेनमिंग को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और तुमने रिटर्न में मुझे ये दिया, तुमने मेरे पापा की ऐसी हालत की, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? तो चेनमिंग बोलता है कि अभी ये सब का टाइम नहीं है, अभी बस तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारे पापा कैसे भी करके ठीक हो जाए, इसलिए तुम मेरी बात मान लो, वरना बाद में तुम पछताओगी। क्योंकि मुझे ये फीलिंग पता है कैसा होता है कि अगर हमें पता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, अगर हम उसकी जान बचा सकते हैं हेल्प करके, तो हमें बचाना चाहिए, वरना फिर हम बाद में पछताते हैं। तो फा बोलती है कि ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, बट मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अपने पापा की हेल्प करना चाहती हूँ, बस इसलिए मैंने तुम्हारा बात माना। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरती हूँ, और मुझे पता है कि तुम एक गंदे इंसान हो, डैनियल नहीं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग आता है, अपने भाई की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो बोलता है कि हमें भाई को हांगकांग वापस ले जाना होगा, उन्हें अच्छे डॉक्टर से दिखाना होगा ताकि वो ठीक हो जाए। तो चेनमिंग का साथी बोलता है कि अभी आपका जो प्लान है आप उस पर काम करिए, आप यहीं पर रहिए, आपके भाई को मैं संभाल लूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा हॉस्पिटल आती है अपने पापा को देखने के लिए, तभी देखती है कि डैनियल और उसके साथी लोग आए हुए हैं। तो वो पूछती है कि तुम्हें ये किसने बताया? तो डैनियल बोलता है कि तुम्हारे कंपनी के लोगों ने मुझे बताया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दोनों हॉस्पिटल के टेरेस पे जाके बात करते हैं। तो फा पूछती है डैनियल से कि बोलो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तो डैनियल बोलता है कि तुम्हारे पापा को किसने हर्ट किया? तो वो बताती है कि रेस्टोरेंट के कुछ लोगों ने। और फिर डैनियल पूछता है कि वो रेस्टोरेंट का है, रेस्टोरेंट का नाम बताओ, कितने आदमी थे, कितने लोगों ने मारा, ये सब कुछ उससे पूछने लगता है। फा बोलती है कि तुम्हें इन सब चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, और तुम मेरे पापा की चिंता कर रहे हो इसके लिए थैंक यू, बट तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा ने उन लोगों को माफ कर दिया है। उसके बाद वो बोलती है कि चेनमिंग और तुम दोस्त क्यों नहीं बन जाते पहले की तरह? तो डैनियल बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, इन सब चीज के लिए बहुत लेट हो चुका है, हम लोग दोनों दोस्त नहीं बन सकते। और वो डैनियल को चेनमिंग के साथ वापस से दोस्ती करने के लिए कहती है, बट डैनियल इस चीज के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए एक बार तुम मेरी बात पे ध्यान देना। और फिर वो जैसे ही ब्लैक बुक के बारे में बताने जाती है, वही पुलिस वाला आता है, वो डैनियल पे चाकू चलाने लगता है और फिर वो उस पुलिस वाले को मारने लगता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। उसके बाद जैसे ही वो पुलिस वाला डैनियल के ऊपर गोली चलाने जाता है, फा उस पुलिस वाले को देख लेती है और वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि फा का ही फ्रेंड रहता है। फा बोलती है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे? तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारे पापा के बारे में पता चला, इसलिए मैं यहाँ पर हॉस्पिटल आया था तुम्हारे पापा को देखने के लिए। तो फा पूछती है कि तुम डैनियल को पहले से जानते हो ना? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जिस माफिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो हमारे ही कंट्री में छुप कर रह रहा है, उसका संबंध डैनियल के साथ भी है। तो वो पुलिस वाला जो रहता है वो पूछता है कि अच्छा, जो खालिद अभी थाईलैंड आया है, तुम उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हो और वो व्हाइट टाइगर गैंग का एनिमी है, तो व्हाइट टाइगर गैंग को गिराने का कुछ प्लान बना रहे हो? तो फा पूछती है डैनियल से कि क्या ये सब बात सही है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो डैनियल बोलता है कि क्योंकि खालिद से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इसलिए जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। वो इस तरह से डैनियल को बोलता है। उसके बाद जैसे वो फा के पापा से मिलने जाता है, फा की जो फ्रेंड रहती है वो आती है और बोलती है अरे तुम यहाँ पर? तो फिर वो पूछता है कि क्या डैनियल और फा के बीच में कुछ चल रहा है? तो वो बोलती है कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, बट हम लोग चाहते हैं कि दोनों के बीच कुछ चले, क्योंकि डैनियल एक बहुत अच्छा लड़का है। तो पुलिस वाला मना कर देता और बोलता है कि नहीं, फा को उससे दूर रहने बोलो, वो एक अच्छा लड़का नहीं है, वो लोग तो एक दूसरे के दोस्त भी नहीं बन सकते, इस तरह से वो उसे बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल अपने साथी को कॉल करके बोलता है कि मैं निकल रहा हूँ, तुम कार तैयार रखो। और इधर जो डैनियल का साथी रहता है वो फोन रख करके जाने लगता है, तभी
वहाँ पर पी5 आती है और उसे रोकती है और बोलती है कि तुमने मेरी फ्रेंड के साथ क्या किया है, वो तुमसे इतना डरी डरी क्यों रह रही है। डैनियल का दोस्त बोलता है कि तुम जाके अपनी फ्रेंड से खुद पूछ लो ना। पी5 बोलती है कि वो मुझे नहीं बता रही है, इसलिए मैं तुमसे पूछने आई हूँ। डैनियल का साथी बोलता है कि वो तुम्हें नहीं बता रही है क्योंकि वो तुम्हें बताना ही नहीं चाहती है, दूसरे के मैटर में ज्यादा पढ़ो मत। वो इस तरह से उसे बोलता है और उसे नहीं बताता है। डैनियल का साथी उसकी फ्रेंड को बंदूक दिखा करके डराता है, इसलिए वो डैनियल का जो साथी है उससे डर जाती है और यही चीज पी5 उससे पूछने के लिए आती है। उसके बाद डैनियल का साथी बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हटो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, बट फिर भी वो जाती नहीं और उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद एक लड़का रहता है जिसके पापा बहुत बीमार रहते हैं, तो वो अपने पापा को देखकर रोने लगता है उसी हॉस्पिटल में और बोलता है कि डैड प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तो डैनियल का जो साथी रहता है उसे ये चीज देख के उसे अपना पास्ट याद आता है, जब उसके पापा भी डेथ कर गए थे। तो ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पी5 उसे देख लेती है और बोलती है कि तुम्हें उस बच्चे को देखकर कुछ याद आया ना, बोलो क्या याद आया। तो वो बोलता है कि तुम कभी नहीं समझोगी, तुम जाओ यहाँ से। तो पी5 बोलती है कि मैं समझूंगी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ लड़की हूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे मम्मी और पापा एक एक्सीडेंट में डेथ कर गए थे, इसलिए मुझे मम्मी पापा को खोने का दुख पता है और शायद तुम्हें भी यही पेन फील हो रहा है ना। उसके बाद वो उसकी बात को इग्नोर करके जाने लगता है। तो पी5 बोलती है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तो डैनियल का साथी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, और वो जाने लगता है। तो वो उसे रोकती है। तभी वो क्या करता है, उसका हाथ लेकर के पीछे मोड़ देता है, जिसके वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाती है। उसके बाद वो लोग जाते हैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए, जहाँ पर पी5 अपनी फ्रेंड को स्टोरी बताती है सारा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल का साथी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बिल भर दूंगा, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो पी5 गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो आकर के उससे फिर से माफी मांगता है ताकि वो उसे माफ कर दे। यहाँ पर फा के पापा की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और फा की मम्मी और फा बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा की मम्मी पूछती है कि वो अच्छा इंसान कौन था जिसने तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल का सारा खर्चा भरा और सर्जरी का पैसा भी दिया। तो फा झूठ बोल देती है और बोलती है कि वो कंपनी के ही हमारे एक बॉस टाइप के हैं, उन्होंने ही दिया। तो फा की मम्मी बोलती है कि वो सब तो ठीक है, बट तुम उन्हें पैसा कैसे वापस करोगी। तो फा बोलती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, उन्होंने मुझे बोला है कि मंथली पैसा दे देने के लिए, तो मैं उन्हें मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर दे दूंगी। उसके बाद तभी डॉक्टर क्वान आती है और उसकी मम्मी को बोलती है कि आप प्लीज रोइए मत, अब आपके चिंता का घड़ी खत्म हो गया है, आपके हस्बैंड की सर्जरी बहुत अच्छी से हो गई है, वो अब खतरे से बाहर है। तो उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती है और साथ में वो खुश भी हो जाती है बहुत। डॉक्टर क्वान को थैंक यू बोलती है। उसके बाद फा की मम्मी और फा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दोनों खुशी से एक दूसरे को हक करते हैं और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।